Hello, dear viewers. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. I welcome you to my channel. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। उसमें हमने अभी तक विटामिन बी 1, बी 2 एंड बी 3 पढ़ लिया है। आज हम इसमें विटामिन बी 5 पढ़ने जा रहे हैं। बट स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन बी 5 से। तो विटामिन बी 5 ये है नेम विटामिन का, और इसको हम बायोलॉजिकली या केमिकली बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। ये इसका बायोलॉजिकल या केमिकल नेम है। अब हम बोलते हैं फिर ये जो विटामिन बी 5 है, इसका सोर्स क्या होता है। सोर्स इसका है मिल्क, ग्राउंडनट, टोमेटोज, मीट, एग्स। ये कुछ सोर्सेज है विटामिन बी 5 के। तो फिर हम बोलते हैं ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसकी क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर हेल्दी स्किन एंड हेयर। ये कभी कभार ऑब्जेक्टिव आता है ऐसे कि कौन सा विटामिन जो है जो एसेंशियल होता है फॉर स्किन एंड कलर, तो इसके हेयर कलर। तो इसके लिए हमें याद रखना है वो होता है विटामिन बी 5। अब हम बोलते हैं अगर इस विटामिन बी 5 की डेफिशिएंसी होती है तो इससे कौन सा डिसऑर्डर होता है। एक को हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस। तो डर्मेटाइटिस जो होता है ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, यानी कि स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है लॉस ऑफ हेयर। तो इसमें क्या हो जाता है, इस डेफिशिएंसी से हेयर जो होते हैं हमारे उनका लॉस हो जाता है। और जो व्हाइट हेयर होते हैं वो भी किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन बी 5 की डेफिशिएंसी से, जिसको हम बोलते हैं ग्रेइंग ऑफ हेयर। तो ये है किसके बारे में, विटामिन बी 5 के बारे में। सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें है ये हमें मेंटेन करता है स्किन एंड हेयर। स्किन और हेयर की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद दूसरा एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी 10। और विटामिन बी 10 जो होता है इसका केमिकल या बायोलॉजिकल नेम जो है इसको हम बोलते हैं फॉलिक एसिड। ये याद रखना है इसका। ये पूछा जा सकता है आपको, जो फॉलिक एसिड हम यूजुअली खाते हैं तो वो होता है बेसिकली विटामिन बी 10। और ये जो फॉलिक एसिड होता है ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो विटामिन बी 10 होता है, फॉलिक एसिड जो होता है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, यानी कि हमारा ब्लड जो होता है उसको बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इससे इंक्रीज हो जाता है एपिटाइट। ये यूजुअली जो प्रेग्नेंट लेडी जो होते हैं उनको मोस्टली दिया जाता है फॉलिक एसिड, क्योंकि उसमें इनका जो बॉडी लेवल में जो ब्लड होता है वो मेंटेन रहता है, आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है। और वहां पे क्या हो जाता है, इंक्रीज एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब होता है उनमें ज्यादा भूख लगनी चाहिए, तो क्योंकि उनको डेवलप करना होता है वहां पे बेबी, तो उसलिए क्या होता है ये उनमें एपिटाइट जो होता है वो भी इंक्रीज करवाता है। तो इसके अलावा आपको याद रखना है अगर विटामिन बी 10 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया हम सभी जानते हैं एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया में जो हमारी बॉडी होती है वो येलो पड़ जाती है। क्यों वो येलो पड़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो कम हो जाता है। तो वही हमने लिखा यहाँ पे, देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी जब कम होंगे तो हमारा ब्लड भी कम होगा। और फिर हम बोलते हैं मेगा। मेगा का मतलब होता है लार्ज। यहाँ पे जो आरबीसी का साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है देन नॉर्मल, तभी हम इसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक। तो लार्ज आरबीसी होते हैं लेकिन आरबीसी का जो नंबर होता है वो कम हो जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर 5 to 5.5 मिलियन होने चाहिए आरबीसी मेल्स में, या इसी तरह से जो फीमेल्स होते हैं वहां पे 4.5 to 5 मिलियन
पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में होना चाहिए आरबीसी, लेकिन इनमें क्या हो जाता है, इनमें डेफिशिएंसी हो जाती है आरबीसीज का। तो फिर वो जो डिसऑर्डर होता है, जब फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो जो बॉडी होती है दैट टर्न्स टू बी येलो इन कलर। तो ये आपको याद रखना है इसमें विटामिन बी 10। तो इससे इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि वहां पे एनीमिया होता है जिसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो उसके बाद अनदर फॉर्म ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आता है जिसको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन भी। तो इसमें आता है विटामिन बी 12, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे साइनोकोबैलामिन। साइनोकोबैलामिन ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन बी 12 इज कॉल्ड एज साइनोकोबैलामिन। वो होता है विटामिन बी 12, और इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैसलस एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ये याद रखना है आपको। और इसका मेन सोर्स क्या होता है, वो होता है मीट होता है, एग्स होता है, फिश होता है, मिल्क होता है, ये इसके मेन सोर्सेज होते हैं। और इसका भी इंपॉर्टेंट फंक्शन ही होता है, ये भी आरबीसी फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और हमारा जो ये नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौन सा विटामिन, विटामिन बी 12। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे भी क्या हो जाता है, ये तो पता ही है कि एनीमिया होता है। लेकिन उस एनीमिया को हम बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। इस पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है, देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज, और सिम्टम वही होता है जो हमारी बॉडी जो होती है वो दैट टर्न्स आउट टू बी येलोइश इन कलर। तो डिक्रीज होता है किसमें, पर्निशियस एनीमिया में, नंबर ऑफ आरबीसीज। ये इसमें याद रखना है। तो पर्निशियस एनीमिया ये किसकी वजह से होता है, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी से। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन बी 10। तो ये था किसके बारे में, बी कॉम्प्लेक्स, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ लिया, बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 10 एंड बी 12। इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन जो है एसएसबी जो एग्जाम्स होते हैं, एसएसआरबी एग्जाम जो होते हैं या अदर एग्जाम जो होते हैं उनमें पूछा जाता है। अब जो लास्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो है विटामिन सी। और विटामिन सी जो होता है इसको हम बोलते हैं, शाबाश, इसको हम बायोलॉजिकली बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये मोस्टली प्रेजेंट होता है साइट्रस फ्रूट्स में। साइट्रस फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो सुअर टू टेस्ट होते हैं, जैसे आंवला होता है, गवा होता है, लेमन होता है, टोमेटोज जो होते हैं, वेजिटेबल्स जो भी साइट्रस होते हैं, सुअर टू टेस्ट होते हैं, उनमें मोस्टली पाया जाता है, शाबाश, उनमें पाया जाता है विटामिन सी। और इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये हमारे टीथ जो होते हैं उनको मेंटेन करता है, जो हमारे गम्स होते हैं उनको मेंटेन करता है, जो हमारे बोन्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट जो होता है, हमारी बॉडी में एक डिफेंसिव सिस्टम होता है जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। तो ये हमें इम्यूनिटी देता है, ये हमें क्या देता है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट जर्म्स। जब भी कोई पैथोजन, जब भी कोई जर्म आता है फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट टू इनसाइड बॉडी, तो वो उनको किल करने के लिए इस्तेमाल होता है एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज में सिंपली याद रखना है आपको, ये हमें क्या देते हैं, ये हमें डिफेंस के लिए होते हैं, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें तो वो है इसकी डेफिशिएंसी। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं स्कर्वी। तो स्कर्वी डिजीज याद रखना है आपको। तो स्कर्वी डिजीज जो होता है इट अकर्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो इस स्कर्वी में क्या होता है, इट इज रिलेटेड विद आवर टीथ और रिलेटेड विद आवर गम्स। तो ऑफन जो पेशेंट जो होते हैं, जो डिसऑर्डर पेशेंट्स जो होते हैं, इनमें जो गम्स होते हैं उनकी ब्लीडिंग हो जाती है। और आपने ये भी सुना होगा कि जब मतलब जो ये कोरोना वायरस जो था, वहां पे जो डॉक्टर जो थे वो बोलते थे हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो इंक्रीज होनी चाहिए, और वो मोस्टली देते थे हमें, वो हमें प्रेफर करवाते थे कौन से फ्रूट्स खाना, साइट्रस फ्रूट्स। तो साइट्रस फ्रूट जो होता है उनमें विटामिन सी होता है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, उससे हमारी जो इम्यूनिटी है, रेजिस्टेंस है टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स, वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये था बेटा किसके बारे में, ये था सारा विटामिन के बारे में। तो होप आपको ये समझ आया होगा। तो आपसे यही है कि आप ज्यादा ज्यादा
इस मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, क्योंकि जो भी मेरे अपकमिंग वीडियो जो है वो आपकी फिर नोटिफिकेशन में आएंगे। तो अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं जिससे आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। होप यू गॉट इट। थैंक्स।